संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों चलते हैं, आज आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं क्या पढ़ना है आज आपको इस वीडियो में। तो आज जो आप स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करना है आपको? एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इस एक्सरसाइज में है क्या। अभी आप मल्टीप्लाई पढ़ रहे थे, डेसिमल्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही है। लिखा हुआ है 5.036 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज। अब आप सभी बच्चों को पता है कि जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो डेसिमल हमेशा राइट हैंड चलता है। कितने डिजिट? जितने जीरोस होते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की बात। एक्सरसाइज आप सभी को पता ही है 3.2। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, पहला क्वेश्चन रीड करें जहाँ पे लिखा हुआ है 5.036 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मैंने अभी क्या बताया, आप जितने जीरो से मल्टीप्लाई करते हो उतनी ही डेसिमल राइट हैंड चलता है। तो डेसिमल कहाँ आ गया? 503.6। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे 1000 को मल्टीप्लाई करना है। अब बी पार्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो। अब 1000 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.0459। अब यहाँ कितने जीरो से मल्टीप्लाई करो? 3 से। तो अब डेसिमल 3 डिजिट चलेगा। अब डेसिमल आया कहाँ पर? 45.9 ये आ गया। तो सिर्फ इसमें इतना याद रखना होता है, जितने जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही डिजिट डेसिमल राइट हैंड चला जाता है। तो 45.9, तो 45.9 आप कौन सा आंसर देख रहे हो? ऑप्शन ए। इफ यू मल्टीप्लाई 7 एंड डेसिमल नंबर्स 0.004 देन द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल विल टेक आफ्टर। अब यहाँ देखना क्या है कि जब आप थर्ड क्वेश्चन 0.004 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो डेसिमल आप लगाओगे कितने डिजिट के बाद लगाओगे, तो जितने भी डिजिट डेसिमल ऊपर है कितनी 1 2 3, तो 3 के बाद लगेगा यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ आपको करना 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ, अब आप देख रहे हो विल बी इक्वल टू। अब देखिए 1 2 3 1 2 7 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है। तो अब 7 डिजिट्स कहाँ पर हैं आप देख लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 413 इंटू 18। तो अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल कहाँ लगा हुआ? ये। तो आप सेक्शन सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताया गया 1 इंच दिया गया है 2.54 सेंटीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। तो निकालना है आपको 200 इंच। तो क्या करोगे? 2.54 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 200। भैया 1 इंच ये दिया 2.54, तो 200 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो पहले 2 से, 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10, 2 2 जा 4 5, 2 जीरो बढ़ गए और इसके बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गए। तो क्या आंसर आपका आ गया? 508 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 508 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो आप फिल करोगे वो क्या फिल करोगे? 508 सेंटीमीटर। ऐसा ही है, आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है और फिर डेसिमल लगाया गया। तो डेसिमल मतलब देखो 3 2 5। तो पहले आप प्रोडक्ट लिख लो 1 3 7 7 1 2 1 3 7 7 1 2। और कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा? 3 2 5 1 2 3 4 5। तो 1.37712। अब हैज, तो देखो भैया 1.68 है, कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। तो यहाँ हो गया 6 डेसिमल प्लेसेस। ऑल आर, देखो यहाँ पर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। तो ये क्या है? अनलाइक।
अनलाइक डेसिमल्स। क्या है ये? अनलाइक। ये डेसिमल प्लेस इक्वल होते तो लाइक डेसिमल होते, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है तो इन्हें आपने क्या लिखा? अनलाइक डेसिमल। ऐसा ही है, इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस का लार्जेस्ट यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 8.5757। 8.5757। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सेक्शन सी में सभी बच्चे क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो सभी बच्चों को पता ही है कि प्रोडक्ट क्या होता है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी है आपका, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट। ए पार्ट में 0.3 इंटू 8। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर्स आता है वो प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना सभी बच्चों को आता है, तो 8 3 जा कितना हो गया? 24। अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाओगे? जाहिर सी बात है, एक डिजिट के बाद लगा हुआ है तो एक के बाद लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2.4। तो आप क्या देख रहे हो? ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान है। आगे हम यदि बात करते हैं तो यहाँ 1.75 इंटू 8 है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे? 2। यहाँ कितने डिजिट्स के बाद? 2। यहाँ भी 2। आगे देखो कितने डिजिट्स के बाद लगेगा? एक ये कितने होंगे? 2। तो जो भी आंसर आता है वहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 2 और 2, 2 2 4। तो जो आंसर आता है कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे? 4। यहाँ पर भी कितनी? 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की सिचुएशन यही है, या इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने अभी बताया था। जितने जीरोस से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उतनी ही डिजिट्स डेसिमल राइट हैंड चलता है। तो जैसे यहाँ पे 1.3 है, 0 से मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 डिजिट चलेगा, यहाँ पे भी 1 डिजिट चलेगा, यहाँ 1। तो ऐसा कुछ करेगा। तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, तो सभी बच्चे इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। लेंथ दिया है, लेंथ और ब्रेथ दिया। तो लेंथ कितना दिया? 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या करोगे? 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपकी एरिया होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 10 लीटर्स। तो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर्स। तो 5 की बात करें, डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल आप क्या देख रहे हो? 55.3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो जो आंसर आया वही आपका आंसर हो गया। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ध्यान देना, लिखा हुआ इसी का वेट 55.72 kg, हर फादर इज 1.7 टाइम्स 10। तो कैलकुलेट फादर्स वेट। तो क्या बताया? जो ईशिका का वेट है वो है 55.72 kg और उसके फादर का जो वेट है वो 1.75 टाइम्स ज़्यादा है। तो फादर्स वेट निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। कैसे? फादर्स वेट, इसका का वेट 55.72 है और फादर्स 1.75 टाइम्स ज़्यादा है, टाइम्स ज़्यादा है। तो जिसको आप गुना कहते हो,
तो गुना कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो फादर्स का वेट निकल आएगा। तो इस तरीके से सभी बच्चे क्या देख रहे हैं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज, 3.2 छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें आप सभी बच्चों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ मल्टीप्लाई करने के टाइम सिर्फ आपको डेसिमल्स का ध्यान रखना है कि हमें कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल को प्लेस करना, पुट करना होता है। और मल्टीप्लाई करना तो सभी बच्चों को आता ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज सभी बच्चे बड़ी आसानी से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।